This video of the Lallan Top is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि BTAD ये असम के 4 जिलों कोकराझार, उदालगुड़ी, चिरंग और बाक्सा से मिलकर बना है। इस इलाके का कामकाज देखती है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी कि BTC। 27 अप्रैल को इसका कार्यकाल खत्म होना था। 4 अप्रैल को नए कार्यकाल के लिए 40 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते चुनाव आयोग ने इन्हें आगे खिसका दिया। अब यहाँ गवर्नर रूल है। बात सिर्फ BTAD के चुनाव की नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे कई प्रदेशों में पंचायत के चुनाव टल गए। 7 राज्यों में 18 खाली हुई राज्यसभा सीटों के चुनाव टल गए। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव टल गए, जिसके चलते वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कंटिन्यूटी सवालों के घेरे में है, क्योंकि उद्धव किसी भी सदन के शपथ लेने के 6 महीने के अंदर सदस्य नहीं बन पा रहे हैं। इन सब के बीच एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या बिहार के चुनाव भी आगे खिसकेंगे? ये 2020 के अक्टूबर-नवंबर में होने थे। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग किसी भी चुनाव को कब आगे खिसका सकता है, नियम कानून क्या है? इसी के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। पहला सवाल कि चुनाव आयोग को ये सब शक्तियां कहां से मिलती हैं? चुनाव आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया। इसे एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था बनाया गया। अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के काम और अधिकार के बारे में बताया गया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान आयोग के काम में कोई दखल नहीं दे सकता। यहाँ तक कि कई मामलों में न्यायपालिका का भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। इसके अलावा चुनाव आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भी शक्तियां मिलती हैं, उसके कामकाज की रूपरेखा बनती है। यहाँ पर मैं आपसे एक कोर्ट केस का जिक्र भी करना चाहूँगा, जिससे आयोग की शक्तियों का आपको अंदाजा लगेगा। ये 1977 का केस है, मोहिंदर सिंह गिल बनाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य का केस। इसके मुताबिक अगर चुनाव के दौरान ऐसे हालात बनते हैं जिनके बारे में पहले से कोई कानून नहीं है, तो निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए अपने तय कदम उठा सकता है। अब दूसरा सवाल कि चुनाव आयोग कब चुनाव टाल सकता है? अनुच्छेद 324 के बूते चुनाव आयोग अपने हिसाब से चुनाव कराने को स्वतंत्र है। हमने आपको बताया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में बताया। इस अधिनियम की धारा 52, 57 और 153 चुनाव कब रद्द हो सकता है, कब टाला जा सकता है, इसके बारे में बताती है। पहली स्थिति, कैंडिडेट की मौत। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52, इसमें एक खास प्रावधान है। इसके तहत यदि चुनाव का नामांकन भरने के आखिरी दिन सुबह 11 बजे के बाद किसी भी समय किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है, तो उस सीट पर चुनाव टाला जा सकता है, बशर्ते पर्चा ठीक से भरा गया हो, चुनाव से नाम वापस न लिया गया हो, मरने की खबर वोटिंग शुरू होने से पहले मिल गई हो, मरने वाला उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त दल से हो। मान्यता प्राप्त दल मतलब ऐसा दल जिसने पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट हासिल किए। एक उदाहरण देता हूँ। 2018 के विधानसभा चुनाव, राजस्थान 200 सीट है, लेकिन नतीजे आए 199 सीटों पर। क्यों? क्योंकि रामगढ़ सीट पर BSP के उम्मीदवार की मौत वोटिंग से पहले हो गई थी, इसलिए यहाँ चुनाव उस दौरान रद्द कर दिए गए, बाद में करवाए गए। दूसरी स्थिति चुनाव टाले जाने की, दंगा, फसाद या प्राकृतिक आपदा जैसी इमरजेंसी हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 57 इसके बारे में बात करती है। यदि चुनाव वाली जगह पर हिंसा हो रही है, दंगा है, प्राकृतिक आपदा है, तो चुनाव टाला जा सकता है। इस बारे में फैसला मतदान केंद्र का पीठासीन अधिकारी ले सकता है। हिंसा और प्राकृतिक आपदा अगर बड़े स्तर पर है, पूरे राज्य में है, तो फैसला चुनाव आयोग ले सकता है। पूरे देश के लिए भी यही बात लागू होती है। अभी आपदा वाली स्थिति है, कोरोना वायरस के चलते भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती और इसी के चलते चुनाव आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कई विद्वान कह रहे हैं कि यदि बिहार के तयशुदा, जिसके बारे में अभी घोषित नहीं किया गया प्रोग्राम, लेकिन जो अनुमान था कि जिस समय चुनाव होंगे, अगर तब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है, तब बिहार में भी चुनाव आगे खिसका दिए जाएंगे और ऐसे में बिहार विधानसभा का कार्यकाल मौजूदा पूरा होते ही वहाँ पर गवर्नर रूल लगा दिया जाएगा। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों को लेकर एक आदेश भी दिया था। ये मामला किशन सिंह तोमर बनाम अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का था।
इसमें कोर्ट ने कहा था कि प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित त्रासदी जैसे दंगा फसाद के दौरान हालात सामान्य होने तक चुनाव टाले जा सकते हैं। तीसरी बात, ईवीएम या मतपेटी से गड़बड़ी होने पर यदि किसी मतदान केंद्र पर मतपेटियों या वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है तो वोटिंग कैंसिल की जा सकती है। आजकल ज़्यादातर चुनाव ईवीएम से कराए जाते हैं, पहले बैलेट पेपर होता था। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि चुनाव वाली जगह पर हालत ठीक नहीं है, पर्याप्त सुरक्षा नहीं है, तब भी वो चुनाव आगे बढ़ा देती थी, रद्द भी कर सकती थी चुनाव। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58 इसके बारे में बात करती है। चौथी कंडीशन, अगर पैसों के दुरुपयोग का मामला सामने आता है या मतदाताओं को घूस देने का, किसी जगह पे मतदाताओं को गलत तरीके से प्रभावित किया जा रहा है तो चुनाव रद्द किया जा सकता है, टाला जा सकता है। पैसों के दुरुपयोग के मामले में भी ऐसा होता है। और कार्रवाई किस नियम के तहत होती है? अनुच्छेद 324 के नियमों के तहत। जैसे साल 2019 में तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा सीट पर चुनाव रद्द कर दिया गया। 2017 में तमिलनाडु की ही आरके नगर विधानसभा सीट पर भी बाई इलेक्शन रद्द किया गया था क्योंकि बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। पांचवी स्थिति, बूथ कैप्चरिंग, यानी जिस जगह पर वोट डाले जा रहे हैं उस पर कोई कब्जा कर ले। ऐसे हालत में चुनाव की नई तारीख का ऐलान किया जा सकता है। इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर फैसला लेता है ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर नई तारीख पर मतदान के लिए। यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58 के तहत दिया जाता है। 1991 में पटना लोकसभा का चुनाव इसी के चलते कैंसिल कर दिया गया था। तब जनता दल के टिकट पर इंद्र कुमार गुजराल को लालू यादव चुनाव लड़ा रहे थे। और 1995 का बिहार विधानसभा चुनाव तो सब जानते हैं। राज्य में बूथ कैप्चरिंग बहुत होती थी, गुंडागर्दी का माहौल लगता था चुनाव आयोग को। मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन, उन्होंने अर्धसैनिक बलों की निगरानी में तब बिहार में कई चरणों में चुनाव कराने का आदेश दिया था और बार बार, स्पष्ट रूप से बताऊं तो 4 बार चुनाव की तारीखें भी आगे बढ़ाई थी। लालू यादव तब TN सेशन के लिए उल्टा सीधा कहा करते थे और शेषन वो कहा करते थे, मैं अपने नाश्ते में नेताओं को खाता हूँ। छठवीं स्थिति, सुरक्षा कारणों के चलते अगर चुनाव आयोग को लगे कि किसी सीट पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है तो चुनाव रद्द किया जा सकता है, टाला जा सकता है। 2017 में इसका उदाहरण सामने आया था। तब महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग की लोकसभा सीट छोड़ दी थी क्योंकि वो अपने पिता की मौत के बाद मुख्यमंत्री बन गई थी। लेकिन उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग को पर्याप्त सुरक्षा नहीं लगी। उन्होंने केंद्र से 750 कंपनियां मांगी थी। आतंकवाद चरम पर था अनंतनाग में, लेकिन सरकार ने 300 कंपनियां दी। फिर चुनाव आयोग ने हालात का जायजा लिया और हालात को खराब बताते हुए चुनाव रद्द कर दिए थे। इससे पहले 1990 में हिंसा की आशंका के चलते पंजाब में चुनाव टाले गए थे। 1991 के लोकसभा चुनाव में भी जब कुछ फेज़ की वोटिंग के बाद राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, तब अगले 2 फेज़ के चुनाव लगभग 1 महीने के लिए टाल दिए गए थे। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप, जो लगातार आपको ज्ञान की ऐसी चीज़ें आसान भाषा में बताने की कोशिश करता है। वीडियो अगर आपको ज़रूरी लगा तो इसे शेयर करें और लल्लन टॉप की पत्रकारिता की मुहिम के साथ जुड़े रहें। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील। अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी लल्लन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी लल्लन टॉप।